राइट। सो कल के सेशन के अंदर हमने देखा वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन, बेसिकली कि वर्डप्रेस के बारे में हल्का सा जाना कि क्या क्या होता है, राइट। आज के सेशन के अंदर हम क्लियरली डोमेन, सीएमएस और होस्टिंग के कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से जो है आज के सेशन के अंदर विल बी कवरिंग कि क्या डोमेन्स होता है, क्या सीएमएस होता है, होस्टिंग्स क्या होती हैं, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो वो सारा स्टफ विल बी कवरिंग, राइट। सो आज के सेशन का जो पर्पस है वो है किस कंसेप्ट को समझना। आज के सेशन के अंदर हम जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ डोमेन, ठीक है, डोमेन, होस्टिंग एंड सीएमएस, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या होती हैं, डोमेन, होस्टिंग एंड सीएमएस, ठीक है। वर्डप्रेस पे बाद में जाएंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, डोमेन, होस्टिंग एंड सीएमएस को, ठीक है। एंड इसको समझने से पहले आपको मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है। परेशान मत होइए, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, ज़्यादा पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। सो सपोज मैं एक मर्चेंट हूँ, ठीक है, एंड मुझे एक नई दुकान खोलनी है, मुझे इस बैग्स की दुकान खोलनी है, ठीक है, एक मार्केट के अंदर। और मैं क्या चाहता हूँ, देखो तो मैं प्रॉफिट कैसे कमाता हूँ, मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है कि मैं इन बैग्स को सेल करूँगा, ठीक है, इन बैग्स को सेल करूँगा एंड इनको सेल करके बेसिकली मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। लेकिन क्या मतलब मार्केट के अंदर सिर्फ मैं ऐसे ही कहीं पर कोई भी स्पेस लेकर बैठ गया तो लोग उससे मेरे को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? नहीं। मेरी दुकान को क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है, एक स्पेस चाहिए, एक दुकान चाहिए जहां पर मैं अपना सामान रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक दुकान चाहिए बेसिकली जहां पर मैं अपना सामान रखूंगा, राइट। एंड जब मुझे एक स्पेस मिल गया, ठीक है, तो अब मुझे उस दुकान को एक नाम देना होगा। नाउ आई हैव टू गिव इट अ नेम, ठीक है। अगर मैं उसको नाम नहीं दूंगा तो बेसिकली लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, सिंपल। लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अगर मैं उसको नाम नहीं दूंगा? तो लोगों, अगर मैं उसको नाम दूंगा तभी तो लोग उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, राइट। सो नाम, स्पेस, ठीक है। अब मैंने दुकान ले ली, मैंने खाली दुकान ले ली, ठीक है, मेरे पास बैग्स हैं, मेरे पास 500 बैग्स हैं, ठीक है, मैंने दुकान भी ले ली, मैंने दुकान का नाम भी लिख दिया। लेकिन अब मुझे उन बैग्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, अपनी शॉप के अंदर ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे चाहिए अलमारी, ड्रॉर, ठीक है, रैक्स, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फंक्शनैलिटी, ताकि मैं ट्रैवल बैग्स, ठीक है, बैकपैक्स, स्कूल बैग्स, लेडीज़ के पर्सेस, किड्स के बैग्स, ठीक है, उन सबको अलग अलग सॉर्टेड रख सकूं, ताकि कोई यूज़र दुकान में जाए, मुझे अगर ट्रैवलर बैकपैक चाहिए तो वो सीधा ट्रैवलर बैकपैक के सेक्शन में जाए, रैक्स में देखे, ठीक है, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से मेरे बैग सॉर्टेड है, ठीक है, वो उसको वहाँ से चूज करे, ठीक है, कि कौन सा प्राइस, मतलब क्या उसको परफेक्ट फिट कर रहा है, उसकी पॉकेट को कौन सा प्राइस फिट कर रहा है, वो अपने हिसाब से चूज करे, आए काउंटर पे लेके आए, पेमेंट करे और दुकान से निकल जाए, ठीक है। कस्टमर की जर्नी समझ में आई? देखो, नाम से बंदा रिकॉग्नाइज करेगा, दुकान में सामान रखोगे, ठीक है, नाम से बंदा आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो दुकान के अंदर आया, आपने अगर 500 बैग जैसे ही रख दिए तो कस्टमर नहीं आने वाला है, सिंपल, ठीक है। कस्टमर चूज नहीं कर पाएगा, उसको क्या चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको रैक चाहिए, आपको अलमीरा चाहिए, आपको प्रॉपर उन सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, राइट। सो वो सारा अरेंजमेंट का काम, ठीक है, एंड तभी मतलब कस्टमर की जर्नी प्लान हो सकती है, ठीक है, डन। अब मैंने आपको एक बोरिंग सी कहानी क्यों सुनाई, ठीक है। अब ये बोरिंग सी कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि देखो, अब जो आप दुकान का नाम रखते हो ऑफलाइन वर्ल्ड में, ठीक है, वो होता है आपका डोमेन नेम, जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। flipkart.com, facebook.com, amazon.in, ठीक है, या फिर जो भी हैं nykaa.com, byju's.com, राइट, एंड लाइक whatever it is, limeroad.com, paytm.com, वो क्या है, वो है डोमेन नेम, ठीक है, दुकान का नाम, डोमेन नेम। जैसे हमारा है theDigiScholars.com, राइट, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट्स हैं, उन करोड़ों वेबसाइट्स में से आपको जिस वेबसाइट पर जाना है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो,
राइट, वो है डोमेन नेम। अब उसके बाद आती है स्पेस की बात, ठीक है, दुकान। जैसे ऑफलाइन वर्ल्ड में आपको दुकान चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पर आप अपना सामान रख रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन वर्ल्ड में आपको एक ऐसी दुकान चाहिए थी, सेम ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पर आपकी सारी फाइल्स रखी होंगी, जो आप फोटोज़ अपलोड करोगे अपनी वेबसाइट में, जो वीडियोज़ अपलोड करोगे, जो टेक्स्ट अपलोड करोगे, जो ब्लॉग आर्टिकल्स डालोगे, ठीक है, तो वो सारा कहीं पर तो सेव होगा ना। अब ऑफलाइन वर्ल्ड के अंदर हमारे पास स्पेस होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हमारे पास होता है सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क स्पेस, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग कुछ भी नहीं है, होस्टिंग सिर्फ एक सीपीयू है जो हर टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, बस, ठीक है। एक सीपीयू है जो हर टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, दैट्स इट। जहाँ पर आपने अपनी सारा सामान रख दिया, ठीक है, वो आपका एक स्पेस है जहाँ पे सामान रखा है। जैसे ही कोई यूजर कहता है कि मेरे को ये वाला पेज चाहिए जिस पे ट्रैवल बैकपैक्स डले हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर का मतलब आपके सीपीयू के पास, सीपीयू उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है, ठीक है। उसके पास वो सारा सामान रखा है, वो सीधा जाके उसको पर्टिकुलर पेज दे देता है, राइट। और वो रिकॉग्नाइज कैसे कर पाता है, आपके डोमेन नेम से। तो आई गेस होस्टिंग और डोमेन नेम, ये दो चीज़ें अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। होस्टिंग क्या होता है, एंड डोमेन नेम क्या होता है। आई गेस ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब उसके बाद बात आती है हमारे पास फाइनल सीएमएस की, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, आपकी दुकान किस चीज़ की है, राइट, आपकी दुकान किस चीज़ की है, उससे आपकी दुकान की फिटिंग, आपकी दुकान का इंटीरियर, आपकी दुकान की डिज़ाइनिंग इंटरनल की डिपेंड करती है। आप किस चीज़ की दुकान कर रहे हो, अगर आप फर्नीचर की शॉप कर रहे हो तो आपकी सेटिंग अलग होगी, अगर आप बुक्स सेल करते हो तो अलग होगी, गारमेंट सेल करते हो तो अलग होगी, राइट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से तो आपका डिस्प्ले अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको अपना सीएमएस चूज करना होगा। बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट की जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो आपको अलग तरीके से चाहिए, आपको हैवी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपको सिर्फ कपड़े डिस्प्ले करने हैं तो आप बेशक से लाइट रैक्स भी यूज़ कर सकते हो। आपको बुक्स अगर सेल करनी है तो आपको शेल्फ्स चाहिए होंगी, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट और हर एक चीज़ के हिसाब से आपका वो कंसेप्ट चेंज होता जा रहा है ना, राइट। सिमिलरली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको जिस तरीके की आपको वेबसाइट चाहिए उस तरीके का आपको सीएमएस यूज करना होगा। वर्डप्रेस उन हजारों सीएमएस में से सिर्फ एक सीएमएस है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, ठीक है, 3 सिंपल, मैजेंटो है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे सीएमएस है, राइट। आप उसको कस्टम भी कोड कर सकते हो, मतलब ये सब रेडीमेड है, आप कस्टम भी कोड कर सकते हो, राइट। सो दैट इज अ सीएमएस, एंड उन सीएमएस में हम वर्डप्रेस सीएमएस को सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस पे आप कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हो। वर्डप्रेस पे मोर ऑफ अराउंड 40 to 45% ऑफ वेबसाइट्स अगर ऑलरेडी वर्ल्ड की वर्डप्रेस पर है, इस सीएमएस पर होस्टेड है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी। एंड आप वहाँ पर आपकी 80% तक की वेबसाइट्स आप सीएमएस वर्डप्रेस पर बना सकते हो। अगर आपको पर्सनल चीज़ें चाहिए, ज़्यादा ही फंक्शनैलिटी चाहिए, तो वो वर्डप्रेस पे नहीं हो पाएगी। बट हाँ, 70 से 80% तक की फंक्शनैलिटीज आप वर्डप्रेस पर बना सकते हो, एंड इट्स क्वाइट ईजी टू वर्क। बट हाँ, चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, राइट। तो आई गेस आपको अभी तक होस्टिंग, डोमेन नेम और सीएमएस का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से जो है आप समझ चुके हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, सो अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे वर्डप्रेस का सीएमएस देखेंगे, ठीक है, क्या है। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है, तो आप deepak@thedigicholars.com पे आप मुझे मेल डाल सकते हो, ठीक है। एंड आप मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर 7876427547 पे कॉल भी कर सकते हो, राइट। सो विल गेट इट स्टार्टेड। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। ओके, सी या, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।